आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था, एग्जाम डे, जिसके लिए हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की, अपने आप को रेडी किया। याद रखो, ये आपके एग्जाम का डे नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है और मुझे यकीन है कि आप उस पे खरा उतरेंगे। हेलो गाइस, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोल रिस्टोर में। और आज हम बात करेंगे एग्जाम फियर से फ्रीडम तक सीरीज के 5th पार्ट की। स्टूडेंट थी तान्या, जिसने भरपूर मेहनत की अपने इस एग्जाम के लिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। पूरी तैयारी करने के बावजूद भी एग्जाम डे पर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सब भूल रही है, उसका जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा फास्ट बीट कर रहा है। फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, आज के लिए ही तो हमने इतनी मेहनत की थी, थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं और आई एम अफर्मेशंस बोलते हैं और आप बिल्कुल काम हो जाओगे। उस बच्ची ने सेम वैसे ही किया, 5 मिनट मेडिटेट किया और फिर उसके बाद आई एम अफर्मेशंस बोली, जिसके बाद वो एग्जाम हॉल में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसने एग्जाम हॉल में जब वो गई तो उसने पहला प्रश्न लिखा और पहला प्रश्न लिखने के बाद ही उसे सारे प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे याद आने लगे। तो ऐसा क्या हुआ था कि वो शुरू में पैनिक कर, क्योंकि उसने अपने फियर को कमांड नहीं दी और अपने माइंड को काम रखा, जिस कारण से वो पूरा पेपर लिख पाई और बेहतर परफॉर्म किया, अपना दी बेस्ट दिया। बेटा, एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें आपका कंपटीशन मार्क्स नहीं होते, आपका सेल्फ कंट्रोल होता है। क्योंकि जब अपने माइंड को आप कंट्रोल कर लेते हो ना, उसके बाद आप हाफ जंग तो पहले ही जीत जाते हो, क्योंकि आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। जब आदमी माइंड के कंट्रोल में होता है तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, उन्हीं चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अब थोड़ा टिप्स पर बात करते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये टिप्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। पहली टिप है, स्टार्ट पेपर विद स्माइल। जब आप पेपर देखो तो आपको 2 सेकंड के लिए स्माइल जरूर करना है, जिससे कि आप दिमाग को सिग्नल दोगे कि आप बिल्कुल सेफ हो और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फर्स्ट। सेकंड है, डोंट जंप, स्कैन फर्स्ट। 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको पहले पूरे पेपर को तेजी से रीड कर लेना है और आपको ये जान लेना है कि किन किन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं। जो इजी प्रश्न हैं उनको टिक कर लीजिए और फिर सेकंड टाइम जब आप उसको स्कैन करोगे पेपर को, फिर आप उन क्वेश्चंस पे जाओगे जिन क्वेश्चंस का आपको थोड़ा आंसर आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से धीरे धीरे आप कम से कम 5 मिनट लोगे एग्जाम में। फर्स्ट 5 मिनट्स आपके केवल पेपर को रीड करने के लिए ही होने चाहिए। एंड थर्ड है, रीसेट योर माइंड। अगर आपका दिमाग लिखते लिखते ब्लैंक हो जाए और आपको लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं सब दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है, कुछ नहीं लिख पा रहे हो आप, तो 2 मिनट के लिए रुके, डीप ब्रीथ ले और आपका जो पैनिक है, जो आपका टेंशन है, वो फोकस में बदल जाएगी और धीरे फिर आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से जब पढ़ोगे तो आपको आंसर आने लगेंगे। तो अपने दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है। एंड थर्ड है, डोंट कंपेयर। आपको किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं करना, हमें देखना भी नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है या फिर उसका कितना हुआ, कितने प्रश्न उसने किए। हमें केवल अपना देखना है कि ये जो हमारी जर्नी है, एग्जाम हमारा उसका रिफ्लेक्शन होगा कि हमने अपनी जर्नी में क्या सीखा, वो आपका रिजल्ट आपको बताएगा। जब भी आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलें तो अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैंने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि एग्जाम जो होता है बेटा, वो आपके नंबर्स का टेस्ट नहीं होता,
वो आपके डिसिप्लिन का टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है और आपके सेल्फ बिलीफ का टेस्ट होता है। और वो तो आपने जीत ही लिया, क्योंकि आपने अपने एफर्ट्स के थ्रू बहुत सारी चीजें गेन की, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी भी है, जिसमें टाइम टेबल सेट करना, मेडिटेट करना, अफर्मेशंस, ये चीजें आपको आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली होंगी। आप देखिएगा कि किस तरीके से आप एक ग्रोइंग पर्सन बन रहे हैं। और फियर से फ्रीडम हमें तभी मिलती है जब हम अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने एफर्ट्स पर फोकस करते हैं। और जो ये बेटा हमने सीरीज चालू की थी एग्जाम फियर से फ्रीडम तक, ये केवल एक सीरीज नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब आप दिल को, दिमाग को और डिसिप्लिन को एक साथ लाते हो तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको हरा नहीं सकता। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी अपने एग्जाम्स में पास हो, बहुत अच्छे नंबर लाओ और अपने भविष्य में कुछ बेहतर ही करके दिखाओ। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद हमारी इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। आगे जल्द ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।